कुदरती खूबसूरती के साथ ही नेचुरल टेरेन मणिपुर के लिए एक बड़ी चुनौती है। वैसे तो आप इम्फाल तक फ्लाइट से पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे सड़क का ही सहारा लेना पड़ता है। बारिशों में लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी मुश्किल आती है, लेकिन अब फिकर नॉट, आपकी सेवा में हाजिर है उड़न खटोला। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ा सवाल होता है। मैं इस वक्त हूँ इम्फाल एयरपोर्ट पर, लेकिन इम्फाल तक तो आप पहुंच जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे फिक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी रेल और रोड के अलावा अब चॉपर सर्विस स्टार्ट हो गई है, जो आपको इम्फाल के अलावा अलग अलग जगह लेकर जाएगी। फ़िलहाल हम चलेंगे इम्फाल से जिरीबाम। आइए चलिए हमारे साथ। इम्फाल से जिरीबाम का सफ़र यूँ तो महज 220 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी और दुर्गम होने की वजह से बाई रोड आपको 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, और बारिशों में तो जाना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस चॉपर सर्विस की वजह से आप सिर्फ वहाँ पहुँच सकते हैं महज आधे घंटे में। इम्फाल से जिरीबाम के सफ़र के लिए अब हम तैयार हैं। पायलट ने सिग्नल दे दिया है, हमने हेडफोन्स लगा लिए हैं। हमारा हेलीकॉप्टर ज़मीन से ऊपर उठ चुका है और हमारी उड़ान जिरीबाम के लिए शुरू हो गई है, इसलिए आप भी उड़ान का मज़ा लीजिए। हम जिरीबाम हेलीपैड पर उतर चुके हैं और मेरे साथ हैं कैप्टन गुहा, जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया, और उनके को पायलट कैप्टन काटे। कैप्टन गुहा, आपने फ़ौज में चलाया है चॉपर, अब आप पैसेंजर्स को उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इम्फाल से जिरीबाम का सफ़र आपको कैसा लगा? ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट थी इस स्टेट की, जिसे आज लास्ट एक मंथ से हम लोग पूरा कर चुके हैं। एंड एक मैं जो मेरी एक्सपीरियंस से मैं देखा हूँ कि जो एंटायर रूट है जो बहुत ही सीनिक है। आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे हिल्स के ऊपर से हम कवर करते हैं, फ्लाई करते हुए आते हैं। एंड इससे हमें एक चीज़ बहुत कॉन्फिडेंट है कि पीपल हु टेक अ राइड इन द हेलीकॉप्टर विल एंजॉय इट। आप नेवी में पायलट रहे हैं, उसमें और इसमें सब सब उड़ाने के अंदर किस तरह का चैलेंज लगता है आपको? हालांकि आप नेवी में उड़ाया तो यू आर फिट फॉर एनी चैलेंज, लेकिन ये यहाँ की टोपोग्राफी को देखते हुए कितना चैलेंजिंग लगता है? नेवी फ्लाइंग हैज़ अ टोटल डिफरेंट कंसेप्ट। उनका कंसेप्ट ही टोटल डिफरेंट होता है। वहाँ वेरियस टाइप ऑफ अदर देन हिल्स वगैरह अदर रिक्वायरमेंट्स आते हैं। बट जो एक्सपीरियंस मेरे इसमें पॉवरेंस पे आके और मैंने हिल एरिया में फ्लाई किया, इट इज़ वर्थ इट्स। एंड यू रियली हैव टू बी ऑन द बॉल, ताकि एवरीथिंग every moment your safety of the aircraft, flying around, negotiating the terrains, it becomes very important for you. जैसे कि आपने सुना, ये अलग अलग तरह का चैलेंज। हमारे साथ है को पायलट कैप्टन काटे। कैप्टन काटे, आपको किस तरह का एक्सपीरियंस लगता है जब आपने उड़ाया फर्स्ट टाइम? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। सीनिक एकदम व्यू है और माउंटेन्स एंड ऑल, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब आप यहाँ पर उड़ाते हैं? किस तरह का वेदर होना चाहिए, क्या क्या वो चीज़ें होती हैं? वेदर वी चेक द वेदर एंड क्लाउडिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, और हिल्स नहीं कवर होनी चाहिए, हिल्स क्लियर होनी चाहिए बस। हिल्स क्लियर होने चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इसमें ट्रैवल किया है, उनसे भी बात हम करना चाहेंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब आपने इसमें ट्रैवल किया? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, इसका यहाँ से आने जाने का, और कंफर्टेबल हो गया। पहला तो रास्ता से जा रहा था, अभी तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया। हमारे साथ वो लोग भी हैं जो इसको पूरा मैनेज करते हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि एक महीना हो गया है, किस तरह का रिस्पांस है आपकी इस चॉपर सर्विस को? और बाकी जगह मोरे और तमेंगलोंग में हम कब शुरू कर पाएंगे, कब देख पाएंगे? This Moreh and Tamenglong depends on the approval from the government of Manipur and the Minister of ये ऑलरेडी प्लान में है? Yeah, this is on the plan, and the Honorable Chief Minister of Manipur has inaugurated this helipad on 19th of September. Manipur is most of the part of the northeast is terrain, full of terrain. तो मणिपुर भी काफ़ी
कभी रेनी सीजन में तो लैंडस्लाइड होता है, ये तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, कोई अर्जेंसी आने से नहीं जा सकता। तो हेलीकॉप्टर सर्विस आने में क्या है कि जो जहाँ में जो लैंडस्लाइड हो गया, रोड ब्लॉक हो गया, कुछ डिफ़िकल्टीज हो गया, कोई बीमार पड़ा है, कोई अर्जेंसी है, तो इट इज़ हेल्पिंग लोड्स। वो कल जब से शुरू हुआ अभी तक फुल है पूरा पैसेंजर। अभी फुल सर्विस इट विल कवर नॉट ओनली जिरीबाम, ये उखरुल कवर करेंगे, मोरे कवर करेंगे और जोशानपुर कवर करेंगे। तो अभी 2-3 महीने के बाद में ये लोग जो सोरा हुआ जगह है, बचा हुआ जगह है, उसको भी हम कवर करेंगे। जिरीबाम से हम लौटकर वापस इम्फाल आ गए हैं। जिस जगह जाकर आने में कम से कम 2 दिन लगते थे, अब वहाँ लगता है सिर्फ 1 घंटा। ये सर्विस मेडिकल इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी है और इसे कहते हैं न्यू इंडिया की ओर एक और बेहतर कदम। हेलीकॉप्टर राइड के बाद अब वक्त हो चला है बोट राइड का। जी हाँ, आसमान से उतरकर अब चलते हैं पानी पे। बिष्णुपुर जिले में स्थित लोकटाक की शोहरत क्या ज़मीन क्या आसमान सब तरफ फैली है। जी हाँ, आसमान। हवाई जहाज से जब आप इम्फाल का सफ़र तय करेंगे तो आपको ऊपर से ही दूर दूर तक फैली खामोश झील का मनोरम नज़ारा दिखेगा। मैं आ गया हूँ उस झील पर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की शान है। वजह है ये झील नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि ताज़े पानी की झील। ये 287 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। आइए चलते हैं अंदर, बोट में हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे खूबसूरत नज़ारे झील के। झील के इर्द गिर्द मछुआरों ने फ्लोटिंग आइलैंड्स पर छोटी छोटी झोपड़ियां बना रखी हैं, जिन्हें फुमसांग कहते हैं, और फ्लोटिंग आइलैंड्स को फुमदी। तैरती हुई झोपड़ियां पूरी दुनिया में अनोखा नज़ारा है। झील में करीब 1 किलोमीटर अंदर हम पहुंच गए हैं और मेरे साथ है श्याम, जो पीढ़ियों से झील में मछलियां पकड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अनोखा तरीका है। झील के चारों तरफ एक ऐसा गोला बनाया जाता है और फिर वो उसमें मछली पकड़ते हैं। हम शाम से जानना चाहेंगे कि किस तरह एक फ्लोटिंग बायोमास के अंदर वो मछली पकड़ते हैं। शाम, कैसे आप पकड़ते हैं और किस तरह से ये जाल लगाते हैं? ये इसको छोटा एक बड़ा वाला फुमदी में काट के ये गोल बना रहे हैं। उसकी नीचे में खोला है, खाली है, और उसके अंदर में कुछ मछली खाने वाला सामान डाल के 1 महीने के अंदर में मछली आने के लिए कुछ डालता है। और उसके बाद हम लोग आके सुबह और शाम को चुपचाप बैठ के मच्छी का हिला करने के लिए टाइम में देख रहे हैं। और वो लोग ने ज़्यादा हिला करने के लिए टाइम में हम लोग ये जाल बना के उसके नीचे वाला तो क्या वो पत्थर जैसे कि आपने सुना, श्याम अपनी हिंदी में स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें पूरा समझा दिया है। इसको फुमदी कहते हैं। मैंने आपको बताया था फ्लोटिंग बायोमास जो ये हिलता है, इसको एक घेरा बनाया जाता है चारों तरफ और फिर जाल लगाया जाता है और 1 महीने का इंतज़ार किया जाता है और फिर उनको मालूम हो जाता है कि मछली का मूवमेंट हो रहा है और तब इसको निकाला जाता है। झील के किनारे बसा सेंड्रा रिजॉर्ट झील का बर्ड्स आई व्यू देता है। यहाँ अक्सर लोग बोटिंग और फिशिंग का मजा लेते हैं। मछली पकड़ना यहाँ की लोक संस्कृति का हिस्सा है और ये बांस की टोकरियाँ या फिशिंग बास्केट्स लोकटाक की रौनक में 4 चांद लगाती हैं।
उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील लोकटाक एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आके तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक अलग ही न्यू पार्ट है इंडिया का, जहाँ पे लोगों को आके ज़रूर मिलना चाहिए, देखना चाहिए। ये आई थिंक वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग लेक है जहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करिएगा। इसमें डिफरेंट है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बोट्स भी हैं, तो बेटर है आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ काफ़ी खूबसूरत दिखता है ऊपर से देखने से, ऊपर से काफ़ी अच्छा लगता है लेक। और क्या कहते हैं, बोटिंग करना, यहाँ पे मज़ा करना और इन्जॉय करना। It shows that the people are started coming even from the abroad, foreign countries से। तो इसमें इकोनॉमिकली बहुत मतलब बूस्ट दे रहा है। लोग आता है, रहता है, होटल करता है, जो टूरिज्म का टैक्सी का सर्विस करता है, जहाँ भी है तो इसको इकोनॉमिकली इम्प्रूव हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बना सेंट्रल रिजॉर्ट आजकल टूरिस्ट को बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग आना शुरू हो गया आजकल। पहले तो इसका एक सीज़न होता था, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी मार्च तक गेस्ट आता था, उसके बाद आना बंद हो जाता। लेकिन आजकल इसका जो पॉपुलैरिटी है बहुत अच्छा हो गया है और मोस्टली नॉर्दर्न साइड से बहुत गेस्ट आते हैं एज ए टूरिस्ट। तो वो लोग 1 नाइट 2 नाइट का, समटाइम्स 3 नाइट का भी स्टे करता है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो इट्स डेवलपिंग डे बाई डे। नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ़ बनने वालों में से? जागो ग्राहक जागो। नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक, ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लौटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। क्या आप जानते हैं, बाजार से खरीदी गई वस्तु या ली गई सेवाओं के बदले बिल न देने पर, किसी भी वस्तु की उसकी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत लेने पर, गलत या भ्रामक विज्ञापन देकर वस्तुओं को बेचने पर, खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर, आप अपनी शिकायत कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र से कर सकते हैं। शिकायत का ब्यौरा अपने पास संभाल कर रखें। यदि आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर संपर्क करें। नमस्कार। क्या भैया? सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए। सेप्टिक टैंक,
ये जब भर जाएगा तो कचरा कहाँ फेंकोगे? फिर से लोटा यात्रा शुरू। सुनिए, 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना है और स्वच्छता को सदा अपनाना है। लोकटाक से निकलकर आइए अब चलते हैं तैरते हुए जंगल में। ताज्जुब हो रहा है? जी हाँ, लोकटाक पर बसा कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क सांगाई हिरण का घर है। इसे सांगाई का लास्ट नेचुरल हैबिटाट भी कहते हैं। इस वेटलैंड में सांगाई की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। राजधानी इम्फाल से 55 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त पहुंच गया हूं कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क पर। कायबुल लामजाओ को दुनिया के अकेले फ्लोटिंग नेशनल पार्क होने का खिताब हासिल है, जो बना है लोकटाक झील के ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं, कायबुल लामजाओ है सांगाई का घर। सांगाई यानी डांसिंग डियर। अगर मेरी और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो हमें सांगाई के दर्शन भी हो जाएंगे। सांगाई एक बहुत ही शर्मीला जानवर है जो इंसानों की आवाज़ सुन के उनको देखते ही दूर भाग जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दुनिया का अकेला, अनोखा। हम कोशिश करेंगे उसके नज़दीक जाने की नाव के ज़रिए, क्या मालूम हमें उसका दीदार हो जाए। नॉर्थ ईस्ट की तरह नेशनल पार्क में भी विमेन एम्पावरमेंट है। 251 सांगाई में से 134 फीमेल है। हुआ ना ताज्जुब आपको? आइए चलिए हमारे साथ नाव के सफ़र पे। चालीस स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये नेशनल पार्क अपने आप में इसलिए अनोखा है क्योंकि ये फ्लोटिंग बायोमास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये जो ज़मीन है ये पक्की नहीं है, ये मिट्टी है और उस पर ये वेजिटेशन है और उसके नीचे है पानी। इसे लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में फुमदी भी कहते हैं। मेरे साथ मेरे 2 साथी हैं जो यहाँ पर फॉरेस्ट गाइड का काम करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इस नेशनल पार्क के अंदर जो सांगाई का एक अनोखा रूप होते हैं, वो तैरता हुआ फुंदी के ऊपर वो चल पा सकता है। और ये जो जगह है ये एक तैरता हुआ फुंदी नाम बायोमास चीज़ है सर। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि जो सांगाई है उसकी खासियत है कि वो इस तरह से जो फ्लोटिंग बायोमास है उस पर वो आराम से चल सकता है, जबकि बाकी जानवर नहीं चल पाते। और मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर जानवर तो हैं लेकिन कार्निवोर्स नहीं हैं, तो सांगाई को कोई ख़तरा नहीं है। सांगाई बाकी डियर से किस तरह से डिफरेंट है? ये जो सांगाई है ना, उसका रहने का हैबिटेट और उसका हैबिट है ना, वो कोई दूसरे डियर जैसा हिरन से बहुत अलग होते हैं। किस तरह से अलग होता है? वो इस स्वाम जगह में रह सकते हैं और वो जो हिली जगह में रहते हुए वो डियर है ना, वो उससे अलग होता है। यानी कि स्वैम्प के अंदर सिर्फ सांगाई रह सकता है। अच्छा, सांगाई के एंटलर्स बाकी डियर से किस तरह डिफरेंट होते हैं? हाँ, सांगाई का एंटलर सी जैसा एंटलर होते हैं, वो सी शेप जैसा एंटलर होते हैं। और बाकी एंटलर में भी टिग्मा ऐसे ही डिफरेंस होते हैं। यानी कि इन्होंने बताया कि जो उसके एंटलर्स हैं यानी कि सींग है वो सी शेप में होता है, जैसे आप मेरा हाथ को देख सकते हैं सी, और बाकी जो हिरन होते हैं उनके एंटलर्स होते हैं इस शेप के अंदर ऐसे निकलते हैं। उसका एंटलर उसके आईब्रोज से निकलता है। हाँ हाँ।
तो जैसे कि आपने सुना, जो बाकी जो हिरन हैं उनके एंटलर्स सर पे से निकलते हैं, लेकिन जो सांगाई है उसका सी शेप का होता है और यहाँ ऐसे उसके आईब्रोज जो भुएं हैं उसके ऊपर से ऐसे एंटलर्स निकलते हैं। और अपने आप में ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है। सांगाई की हिफाजत के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड्स भी रखे हुए हैं। बाइनोकुलर्स के ज़रिए उसको ट्रैक करते हैं, बोट्स के ज़रिए उसको ट्रैक करते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ती क्योंकि सांगाई पहचान है मणिपुर की, और इसलिए भी ज़रूरी है कि उसकी पूरी हिफाजत की जाए। नेशनल पार्क से निकलकर आइए अब चलते हैं म्यांमार बॉर्डर। राजधानी इम्फाल से 110 किलोमीटर दूर है मोरे। टेक्नोपाल जिले में स्थित मोरे म्यांमार सीमा से सटा है। बॉर्डरिंग टाउन होने की वजह से मोरे में भारत और म्यांमार की संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। मोरे से म्यांमार की झलक भी दिखती है। ट्रांस एशिया हाईवेज नेटवर्क के जरिए भारत साउथ ईस्ट एशिया तक सीधा संपर्क बनाना चाहता है और ऐसे में मोरे का महत्व काफी बढ़ जाता है। मैं इस वक्त मीनल नदी के ऊपर बने इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज के मुहाने पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं इस फ्रेंडशिप ब्रिज का इस्तेमाल रोज़ाना काफ़ी सारे लोग म्यांमार से भारत आने में और भारत से म्यांमार जाने में इस्तेमाल करते हैं। ये जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं इस ब्रिज का इस्तेमाल अपने बिजनेस करने के लिए करते हैं और ये ब्रिज सीधा जाता है म्यांमार और फिर उसके आगे साउथ ईस्ट एशिया। तभी मणिपुर को कहा जाता है गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। मीनल नदी के किनारे मुझे कुछ म्यांमार के लोग मिल गए हैं। हालांकि वो हमारी भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बारे में वो अपने अंदाज में कुछ कहना चाहते हैं। यस, इंडिया म्यांमार इज गुड फ्रेंड। इन्होंने कहा इंडिया, भारत और म्यांमार अच्छे दोस्त हैं। फ्रेंडशिप ब्रिज पे खड़े हैं। इन लोगों का यहाँ आना जाना रहता है, लेकिन ना ये हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेज़ी, और थोड़ी बहुत जो अंग्रेज़ी ये जानते उसमें इन्होंने भारत के प्रति अपनी मित्रता को दर्शाया है। मोरे से निकलकर आइए अब चलते हैं अनानास यानी पाइनएप्पल की दुनिया में। मणिपुर की आबोहवा अनानास की खेती के लिए बहुत मुफीद है। यही वजह है कि यहाँ का अनानास बहुत मीठा है और इसकी मिठास दूर दूर तक मशहूर है, और इस बात पर खुद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बहुत गर्व है। मणिपुर के जो पाइनएप्पल्स हैं वो सबसे मीठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया था और लोगों को बताया था। बीरेन जी, आपने ट्वीट किया था, तो इसका क्या रीज़न है कि कैसे हम कह सकते हैं कि मणिपुर के जो पाइनएप्पल्स हैं वो अनानास जो है सबसे मीठे हैं? ये देखिए, आप भी खा के देखिए ना। ये ऑल इंडिया का पाइनएप्पल का फेस्टिवल में कंपटीशन हुआ था इन द ईयर 1974 एंड 1996। दोनों में मणिपुर का जो पाइनएप्पल जो है वन ऑफ द बेस्ट एंड स्वीटेस्ट इनाम दिया हुआ है। तो अभी भी आप जाते हुए हम एक आपको ज़रूर देंगे, और देखिए क्योंकि जस्ट वी आर नाउ स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑर्गेनिक बाय ऑर्गेनिक। तो इवन इट इज़ यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट वी आर सेंडिंग इट टू दिल्ली। पहले दिल्ली इम्फाल का डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था, तो हम लोग डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता था, लेकिन अभी तो इम्फाल दिल्ली का डायरेक्ट फ्लाइट आ गया, तो इवन नियरली 50 टन्स हम लोग दिल्ली भेज रहे हैं। तो दिल्ली में एकदम ये इसको हॉट केक का माफी, दिल्ली ये पाइनएप्पल्स को भेज रहे हैं, और एक पाइनएप्पल मेरे जरिए दिल्ली जाएगा। जरूर जाएगा, जरूर देंगे आपको।
सेकेंड एपिसोड में आपने देखी मणिपुर की कुदरती रौनक। तीसरे एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे वतन पर मर मिटने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी की दास्तान। आपको बताएंगे क्यों मणिपुर फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग का सरताज है। कैसे तराशे जाते हैं यहाँ चैंपियन बॉक्सर। और क्यों कहलाता है मणिपुर किंग ऑफ स्पोर्ट्स का जनक।